नमस्कार, 4 PM गुजरात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ राजेश धाकड़। तमाम तरह की चुनावी यात्राओं के दौरान हम तमाम तरह के लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल किस है, किस पार्टी की तरफ रुख है और तमाम तरह के उनके मुद्दे, समस्याएं और किस आधार पर वो कैंडिडेट चुनने की कोशिश करते हैं। मोरबी में हमने और भी लोगों से बातचीत की और हम अभी न्यू बस स्टैंड के पास हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ चुनाव का माहौल क्या है। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप। प्रदीप, क्या काम करते हैं आप? मेरा स्टेशनरी का दुकान है। स्टेशनरी का दुकान है, तो अच्छा चल रहा है दुकान? हाँ, चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है, मतलब नहीं, अच्छा चल रहा है, खूब अच्छा पैसा कमा रहा है। नहीं, खूब तो नहीं, इसमें मार्जिन नहीं होता ना इतना। अच्छा, मार्जिन कम होता है स्टेशनरी। तो लोग तो ऐसा कहते हैं कि भैया 10 रुपए की कॉपी लोग 50-50 रुपए बेचते हैं, ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा भ्रम है? ऐसा होता है? मुझे नहीं पता, ऐसा किसी ने कहा कि भैया बहुत सस्ता माल आता है, बैंक महंगा बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है महंगा? ऐसा कुछ लोगों ने अपने अनुभव बताए थे पहले कभी। खैर उसको छोड़ दीजिए, हम तो बात करते हैं जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की तरफ ज़्यादा इधर माहौल बना हुआ है मोरबी में? बीजेपी लगता है। बीजेपी लगता है। तो क्यों लगता है बीजेपी? सभी जगह पे बीजेपी का अभी प्रचार अच्छी तरह से हो रहा है। प्रचार अच्छी तरह चल रहा है, तो काम आम लोगों को पसंद है? हाँ, बीजेपी का अच्छा है। काम अच्छा है। क्या क्या काम अच्छे हैं मोरबी में? और जो अभी जो कैंडिडेट है अभी कांतिलाल, वो पुराने हैं और हाँ, पुराने हैं। वो पहले धारा सब बीच में उनको टिकट उनका कट गया था। नहीं, टिकट तो मिला था, हार गए थे पिछली। यहाँ तो बीजेपी से धारा सब है ना, मोरबी से तो नहीं, 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तब बीजेपी हार गई। अच्छा, तब पहले उससे पहले हार गई। तो उनको इस बार क्यों टिकट दिया? वो नदी में कूद गए थे मोरबी पुल के समय पे, इसलिए मिला है क्या कुछ और कारण है? वो तो कई कारण हो सकते हैं इसमें। इसके पहले जो पुराने विधायक थे, धारासभ्य थे, उनका क्यों काट दिया टिकट? पहले तो कांग्रेस में थे, उसमें से बीजेपी में आए। अच्छा, इसलिए तो बीजेपी का माहौल आपको लगता है? हाँ। आपको पसंद है बीजेपी? हाँ, क्यों है पसंद आपको? बाकी सबसे तो अच्छा ही है। बाकी सबसे अच्छा है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। हम अभी मोरबी के न्यू बस स्टैंड एरिया में हैं, जहाँ तमाम तरह के लोग हमें मिल गए हैं जिनसे हम बातचीत करके उनका जो है मन जानना चाहेंगे। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल प्रजापति है। विशाल प्रजापति जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सिरामिक रॉ मटेरियल का हूँ। सिरामिक रॉ मटेरियल, कोई कंपनी है उसमें काम करते हैं आप? नहीं, मेरा खुद का ही है। अच्छा, आपका खुद का ही है। तो आपका काम वाम कैसा चल रहा है अभी? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, खूब पैसा कमाया जा रहा है? पैसा तो आता है। आता है, खूब पैसा है। हाँ, पैसा भी है। तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, हाँ। है ना? अच्छा, जिनके पास बहुत पैसा होता है उनसे एक सवाल और पूछ लेना चाहिए कि आपको महंगाई लगती है कि नहीं लगती? महंगाई तो है। लगती है। जिनके पास पैसा है उनको भी लगती है? उतनी महंगाई नहीं है। नॉर्मल गरीब लोग हैं उनको लगे तो समझ में आता है। आपके पास बहुत पैसा है, आपको क्या हम तो मिडिल आदमी है, उसमें थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है क्या क्या महंगा हो गया है? महंगा तो पेट्रोल भी है, सब है। महंगाई तो सब में बड़ी है। महंगाई सब में है। हाँ, सब में महंगाई है। तो फिर आपको क्या दिक्कत? आपके पास बहुत पैसा है? पैसा है तो क्या है, पैसा तो ऐसे ही मुफ्त में बांटे जाते हैं। तो नहीं बांटना चाहते हैं कि सस्ता चीजें सस्ती हो जाएं। चीज़ें सस्ती है, महंगी है। अच्छा। साथ में रेट भी उतना मिलता है ना। चलो समझ लो कि हम भी कोई भी चीज़ बिकने जाएंगे, बिक्री करने जाएंगे, तो उसमें भी पैसा मिलेगा ना। पैसा मिलेगा। हाँ। ऐसे एडजस्ट हो जाता है कुल। हाँ, एडजस्ट हो जाता है ना। अब हम ये जानना चाहेंगे, अभी गुजरात में चुनाव का माहौल चल रहा है ना? चुनाव आने ही वाले हैं, कुछ दिन की बात है। तो किस पार्टी का माहौल आपको समझ में आता है कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मतलब रुझान में है अभी? हमारे देखो मोरबी के लिए तो बीजेपी ही है। बीजेपी है। अच्छा, ऑल ओवर गुजरात की हम बात करें तो फिर यहाँ क्या रुझान है? सबसे ज्यादा बीजेपी। बीजेपी है। तो बीजेपी क्यों, मतलब इतनी लोगों को पसंद है ये पार्टी? शेर है। क्या है? शेर 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 है। सामने शेर खड़ा है। सामने शेर खड़ा है, कहाँ? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी शेर हैं। शेर तो कैसे हैं शेर? वो तो एक इंसान है। जो भी अच्छा, शेर की तरह मतलब हाँ। शेर दिल इंसान है। शेर दिल इंसान है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो शेर दिल इंसान है? कोई भी काम कर लो, समझ लो। पाकिस्तान वाला समझ लो। आर्टिकल 370 ले लो। आर्टिकल 370 ले लो। कोई कहाँ? भी ले लो। क्या हुआ इसमें? कश्मीर में। कश्मीर में? हाँ। क्या हुआ कश्मीर इसका? का मुद्दा कोई भी ले लो। नहीं, कश्मीर सबसे अच्छा बढ़िया काम किसने किया? मोदी ने किया ना। कौन कौन से बढ़िया, वही तो हम जानना चाहते हैं। जैसे आपने 370 कहा, हाँ। तो 370 हट गया कहाँ से? कश्मीर से। क्या था ये 370? कश्मीर 370 में था, वहाँ इंडियन को रहने ही नहीं देते थे। इंडियंस को नहीं रहने हिंदू को रहने ही नहीं देते थे पहले। तो वो तो बहुत सारे लोग रहते थे वो पहले। पहले कहाँ रहते थे? सबको कश्मीरी पंडित को सबको भगा दिया था वो तो ना। 90 की बात। हाँ, तो फिर कब मिला? सबको नहीं, अभी भी मोदी आने के बाद, मोदी जी आने के बाद मिला ना। मोदी जी ने जब हटाया अच्छा। तब मिला ना। क्या मिला? सबको क्या वहाँ मिला? पे रहने के लिए। रहने के लिए। हाँ, मतलब
कश्मीरी पंडितों का जो पुनर्वास किया जा रहा है वो, तो अभी कुछ ऐसी चुटपुट घटनाएं देखने को मिलती हैं कि वहाँ से मतलब जो टारगेट किलिंग अभी भी चल रही है। आपको पता है इसके बारे में? हटवाता कौन है? हटवाता कौन है? सबको मारता कौन है? कौन मारता है? मोदी जी मरवाते हैं ना सबको। मोदी जी मरवाते हैं? मोदी जी करते हैं ना काम, तो उसको ही करते ना। क्या बात कर रहे हैं, लोगों को मोदी जी मरवा रहे हैं, ऐसा कौन- इल्जाम लगा रहे हैं आप? जो इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैं सर, फिर क्या कह मैं रहे क्या हैं? बोल रहा हूँ कि जो पत्थरबाज है, जो कोई भी हो, अच्छा। हिंदू के विरोधी है, इंडियंस के विरोधी है, उसको सबको तो सबक तो वही सिखाते हैं अच्छा, ना। उसको सबक सिखाया जा रहा है, इंडियंस के जो विरोधी हैं उनको सबक सिखाया जा रहा है। हाँ, और क्या काम 370 धारा आपको काफी पसंद है मोदी जी के कामों में? और बताइए एक दो बातें हैं कि जो आपको बहुत पसंद आई हो मोदी जी की। समझ लो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा, इससे क्या शान बढ़ गई भारत की। हाँ, शान बढ़ गई है ना। हाँ। वो कौन लाया? और बताइए सबसे अच्छे प्रोजेक्ट कोई भी ले लो, कौन से? बहुत सारे हैं ना, मेरे को याद नाम, कहाँ नाम, से- नाम, ना, नाम। याद कहाँ रहता है सर मेरे को? अरे ऐसा क्या विकास हो गया कि चकाचौंध हो गया, आपको नाम ही याद नहीं आता? नाम कहाँ याद रहता है? मैं बताइए तो बताइए मैं तो बताइए। पब्लिक हूँ, आपने तो public स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम बता दिया हूँ। आपने, जी हाँ, जो 370 याद है नाम वो बता मैं बता रहा हूँ सर दिए। आपको। दो ही याद आए। आज तो- आपने मोदी जी को शेर कहा, बताइए अरे दो शेर काम से तो शेर, हमारे लिए तो शेर है तो ना। दो काम से कौन शेर हो जाता है? अरे बहुत सारे काम, उसके काम गिने नहीं काम जाते। बताइए, दरअसल क्या उसके है, काम गिने हमारा नहीं पूछने जाते, का उसका काम उद्देश्य, गिने नहीं जाते और उसका काम को बताना नहीं जाता है। हमारे पूछने का उद्देश्य सब- होता है सब जो हमारे वही दर्शक कहते हैं। हमें देख रहे हैं हाँ। उनको भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको याद नहीं आ रहा है या पता नहीं है, तो उन लोगों को पता चले कि मोदी जी ने ये काम अरे अच्छे बहुत सारे, सबको पता है ना। किए। बताइए ना। मेरे को तो जितना पता है वो बता रहा हूँ, आपको दो ही बाकी काम तो सब- पता थे? अरे बहुत सारे हैं, दो ही लेकिन काम मैं पता कहाँ थे? कहाँ से ढूंढ के लाऊं भाई साहब। अच्छा, आपको दो ही काम याद आ रहे हैं फिलहाल। बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, अच्छा, उसको- चलिए और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। युवा हैं, युवा हमें बहुत पसंद होते हैं क्योंकि युवा जो होते हैं वो अभी अभी राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं और इनके हाथ में एक तरह से देश की बागडोर होती है, तो वो जानना चाहेंगे और समझेंगे कि भाई इनका क्या क्या। अब सबसे पहले हम आपका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह देवेंद्र सिंह झाला। देवेंद्र सिंह झाला जी। झाला जी हैं आप? मनदीप सिंह हाँ, झाला जी। हाँ, तो ये बताइए मनदीप सिंह जी, क्या काम करते हैं अभी आप? पढ़ाई करते विद्यार्थी हैं? पढ़ाई करता हूँ। अभी पढ़ाई करते हैं, तो कौन क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? पढ़ाई में अभी मेरा लो चालू है। अभी गुजरात में इलेक्शन आ रहे हैं, उनको किस तरह से आप देखते हैं? अभी गुजरात में इलेक्शन देखे तो मोरबी में तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जीतेगी, जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है, भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतेगी? क्योंकि मोरबी के विषय में हम देखें तो मोरबी में इतने बड़े सिरामिक उद्योग है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने सिरामिक उद्योग पे उन्होंने लगवाने मदद करी। मदद करी ऐसी बात नहीं है, पर उसकी सरकार है तो बावजूद वही मदद करेगी, उसके हिसाब से किया। उद्योग तो व्यक्ति खुद स्वयं लगा रहे हैं ना। एक और भैया हमसे अभी बातचीत कर रहे थे, उनका भी वही था काम, है ना? तो वो तो पर उन्होंने कहीं खुद ना लगाया कहीं सरकार तो हमें मदद करती है ना। कहाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ, कहीं- दरअसल दर्शक भी जाने। हाँ। यदि जो लोग वो उद्योग चालू करना चाहते हैं उनको पता भी तो चले कि भाई किस तरह से सरकार मदद करती है। वो तो अभी तो मैं अपना सिरामिक का फैक्ट्री नहीं कर देता, मुझे मालूम होता तो। अच्छा, आपको अभी पता नहीं है। हाँ, अच्छा, तो और बताइए सरकार, आपने कहा बीजेपी के और कौन से काम लोगों को, यहाँ के लोगों को पसंद है? मोरबी के बीजेपी की अपने यहाँ के गांव देखे तो गांव में बिजली आती है, गांव में बिजली आती है, ओके, पानी आता है। पानी आता है। तो पानी यहाँ मतलब कहाँ से आता है पानी? पानी अपनी नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी से पहुँचा है, गाँव गाँव पानी पहुँच गया। गांव गांव पहुंच चुका है पानी। आपने सब लगभग देखा गाँव में कैसे गांव क्या है? गांव गांव मेरे अपने गांव में आता है, अच्छा, आपके गाँव में आता है। अपने गांव में कितना आता दूर है आपका गाँव यहाँ से? है। मेरा गांव यहाँ से मान लो ना 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर है, फिर भी आपके यहाँ पानी जाता हाँ, है। नर्मदा कितनी दूर है आपके यहाँ से? यहाँ से तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर भी पानी आपके पास पहुँच पा रहा है। बहुत पाता है। तो वो पानी सिंचाई के लिए होता है कि पीने के लिए? पीने के लिए होता है और सिंचाई के लिए भी, सिंचाई दोनों के लिए भी होता है, उपयोग दोनों के लिए होता है। तो आपको एक तो नर्मदा का जो पानी गाँव गाँव तक पहुँचा है वो आपको पसंद है, और जो श्रमिक को उद्योग लगाने में मदद की जाती है वो आपको पसंद है, इसलिए आपको बीजेपी पसंद है। और बताइए एक दो काम और बता दीजिए। एक दो काम तो किया, दूसरा अभी तक हम हिंदू धर्म से आते हैं। अच्छा, आप हिंदू धर्म से आते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, पहले हिंदू धर्म के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ, किसने किया है अन्याय? जिस पार्टी ने भी किया उसका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो किस पर तरह अभी तक किस तरह का अन्याय हुआ ये बताइए। हाँ, हमारे हिंदू देखिए, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो उनके महाराजा थे उस टाइम के। महाराजा थे पर शासक तो हमारे ही थे ना। हाँ, शासक तो हमारे ही थे, हमारे लिए काम करते थे वो। ठीक है। इनके साथ अन्याय हुआ है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम चाहते हैं महाराणा प्रताप के साथ हाकिम का सूर नाम का उनका सेनापति था, उसका भी पढ़ाया जाए। अच्छा। पर चोर लुटेरे जैसे लोग थे उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए।
ये हम नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं कौन थे चोर लुटेरे? चोर लुटेरे आपको तो मेरे से ज्यादा मालूम होगा ना, कि अकबर को ले लीजिए आप। अकबर चोर लुटेरा था? हाँ, ये बात अकबर कहाँ ने- से पता चली आपको? अकबर ने इतिहास में लिखा है, अकबर के इतिहास? अकबर ने चित्तौड़गढ़ जीता, उसके बाद पूरे चित्तौड़गढ़ को कत्लेआम का फरमान जारी किया। अच्छा, ये कौन सी किताब में पढ़ा आपने? कौन सी किताब में? सभी किताब में मिलता है ना, देख हाँ, लीजिए। मतलब मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा जानने का उद्देश्य आप ही देख लीजिए उसमें, आपको मैं तो अगर देख मेरी लूंगा। मेरी मैं बात अपने में मन- विश्वास नहीं आता है तो आप खुद देख सकते हैं यदि ना। मैं बोलूंगा तो ये मेरी बात हाँ। होगी। अब मैं इसलिए दर्शकों, मतलब जो भी हमारे लोग होते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, हाँ। तो हम जानना चाहते हैं कि कहाँ से पढ़ा। अब आप किताब का नाम बताएंगे तो दर्शकों को पता चल जाएगा। आप ही खुद किताब पढ़ लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं आपको- किताब आप- पढ़ लूं। हाँ, आप आपको पढ़ लीजिए। किताब का आपको नाम याद नहीं है अभी फिलहाल? किताब का नाम मुझे देना ही नहीं है, आप अच्छा, पढ़ देना लीजिए। नहीं चाहते आप? हाँ, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, तो किताब फिर पढ़ कैसे मैं लीजिए। ढूंढ पाऊंगा? वो आपका विषय है ना, मैंने तो पढ़ा। आपको लगता है अकबर महान है, मेरी बात नहीं, मेरे सुनिए। को बिल्कुल, मैंने कब कहा था अकबर महान है? अकबर की आप तरफदारी कितनी कर रहे हैं कि भाई अकबर ऐसा था ऐसा था। मैंने एक भी तो शब्द क्या ऐसा कहा? वैसा नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने कहा अकबर चोर, क्या था? चोर अकबर लुटेरा कैसे- था। आपने कहा चोर लुटेरा, मैं पूछ रहा हूँ कैसे था? आपने बोला अकबर कैसे चोर लुटेरा था। हाँ, वही मेरा सवाल है, हाँ, बताइए। तो कैसे, तो आपको वो मालूम नहीं तो किताब पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है सब। तो कौन सी किताब, वो नाम तो बताइए आप। आप वो आपका ही काम है ना, आप देखिए। दुनिया में लाखों किताबें, कहाँ ढूंढता फिरूंगा? वो तो आपका विषय है ना, हमने ढूंढ ली तो आप भी नहीं ढूंढ सकते। ऐसी किताब कुछ हमने ढूंढ ली होंगी जो आपको नहीं मिली। हाँ, तो दिखाइए, बोलिए वो किताब के बारे में। मतलब मैं कौन सी? इस मुझे subject मुझे की- एक बात बताइए। इस आप subject की अकबर बात नहीं कर रहा हूँ नहीं मैं। नहीं, मैं- आप मैं इस मुझे subject के बारे बताइए में- अकबर कौन से विषय में सारी अच्छा था। सारी किताब मैंने नहीं पढ़ा अकबर के बारे में। आई एम तो फिर तो क्या बात कर रहे हैं अकबर के तो बारे वही- में? इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं उत्सुक हूँ कि अकबर हाँ। चोर लुटेरा कैसे था। वो आप पढ़ लीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, वो पढ़ लीजिए आप। तो आप उसमें किताब का आपको नाम नहीं मिल जाए- बताना चाहते? नहीं नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो आप इसलिए बीजेपी के सपोर्टर हैं क्योंकि हाँ। अकबर चोर लुटेरा था हाँ, और वो पढ़ाने इतिहास में वाली- हमको गलत पढ़ाया गया। हाँ, अच्छा, हाँ, इसलिए तो क्या गलत पढ़ाया कि ये उसको महान बनाया गया? महान बनाया और जैसे हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते तो उनकी छवि किस तरह की है? महाराणा प्रताप की छवि है अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना। लड़ना। हाँ, खुद ऐसी को। छवि इतिहास में है ना? हाँ, इतिहास में है, हाँ, अच्छी छवि है उनकी। अच्छी छवि है। और शिवाजी के बारे में बताइए आप। शिवाजी भी ऐसे ही लड़े थे ना, लड़े थे, उनकी छवि भी धर्म अच्छी के, है। हाँ, अच्छी। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि यदि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती तो इतिहासकार खराब कर देते? इतिहासकार खराब क्यों नहीं हो सकता? बताइए। क्यों? अभी एक मैं आपको एक बात बताऊं, अगर नहीं, कोई आपने बच्चा, कहा जैसे भेदभाव मेरी किया। मेरी मेरी बात तो हाँ, सुन। बताइए बताइए। अगर बच्चा छोटा हो, उसको हम बार बार गलत बात सिखाए ठीक है, कि ये गलत है, ये गलत है, तो बच्चे को क्या मालूम पड़ेगा? वही बिल्कुल मालूम मालूम पड़ेगा। नहीं चलेगा। नहीं नहीं चलेगा। नहीं, तो अभी पहले से ही किताब में ऐसे दिखाया जाएगा कि भारत देश में अकबर का राज था, बाबर का राज था, हुमायूं हाँ, का तो वो राज तो था। राजा थे तो बताया राजा जाएगा। पूरे देश में कहाँ थे वो राजा? देखिए, पहले उतनी मैं- कनेक्टिविटी नहीं थी। पहले पहले देखिए, पहले अरे देश आजाद हुआ तब तो कनेक्टिविटी थी ना। देश आजाद हुआ, अकबर कब था राजा आपको पता है? अकबर इस 550 साल पहले राजा था, ये बात मैं आपको नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ आपको कि अगर अपना देश आजाद हुआ, ये पुस्तकें लिखी गई उस बाद वक्त- में लिखी गई, ऐसा कह रहे हैं आप? बाद में अपने पढ़ाने, आप पढ़े हैं ना, आपके पास पुस्तक आती होगी, वहाँ पे क्या आपको सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ाया जाता था? हमारा तो अलग सब्जेक्ट था, हमने अकबर के बारे में पढ़ा ही नहीं। अकबर के बारे में पढ़ा ही नहीं तो आपके पुस्तक ही नहीं पढ़ी, ऐसा लगता है मुझे। आप कहाँ से आते हैं? वही मैं जानना चाहता कहाँ हूँ कि से आप आपने आते कौन हैं? सी किताब में, आप बताना नहीं चाहते नाम? हमारे हम मध्य गुजरात प्रदेश की- से हैं। हमारे गुजरात की पुस्तक में दिखाया जाता था। हमारी किताब में नहीं दिखाया गया, तो क्यों? हमने नहीं पढ़ा कभी अकबर के बारे में। तो आपने किसके बारे में पढ़ा? तो ये हमसे सवाल थोड़ी पूछेंगे आप किसके बारे में तो पढ़ा। आप मुझे नहीं पूछ रहे थे अभी तक। मेरा तो काम है। तो मेरा भी काम है, हम भी जनता है, हमारा काम नहीं होता। नहीं, दरअसल क्यों? क्या है? पत्रकार लोग ही पूछ सकते हैं, हम नहीं बिल्कुल, पूछ बिल्कुल। सकते। बिल्कुल, नहीं, आप ऐसा पूछ कुछ सकते नहीं हैं। होता, हम आप- भी पूछ आप ही सकते हैं ना। हमको नहीं पता, तो- हमने कह दिया हमको तो नहीं पता। हमने भी नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला। हाँ, नहीं बोला, लेकिन दरअसल हाँ। क्या है कि आपने किसी चीज का तथ्य दिया, मैंने तो तथ्य भी नहीं दिया। आपने कहा कि अकबर चोर लुटेरा था, हाँ, तो था। मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं क्यों था। पर आपको इसके बारे में इतने जानने की इंटरेस्ट क्यों है, ये मुझे अरे हमको बताइए। नहीं, हमारे दर्शकों को है। दर्शक तो बेचारे उसमें देख भी रहे हैं, उसको कैसे मालूम होगा? तो जब आप बोलेंगे तो वो सुन रहे हैं ना। और उसके अंदर से आवाज दिखाओ मुझे तो मैं बताऊँ। चलो, ऐसा- अरे यार, ये तो बच्चों जैसी तो बात कर दी बच्चों आपने। जैसी, आप ये तो बच्चों जैसी रिकॉर्ड होगा बात- तो सुनेंगे ना लोग। मेरी बात सुनिए, आप बच्चों जैसी बात नहीं कर रहे। तो सुनेंगे ना लोग। कैसे तो सुनेंगे? आपने एक एक शब्द जो बोला है सारा सुना जाएगा, हाँ, कोई बात नहीं। तो सारा सुना जाएगा। सुना तो मैं दर्शक ही, सुनेंगे। मैं यही अब बात दर्शक बता रहा हूँ। परेशान इस बात में रहेंगे कि ऐसी कौन सी किताब है यार जिसमें अकबर चोर लुटेरा था। बहुत परेशान होंगे वो।
ढूंढ नहीं पाएंगे। तो यदि आप दर्शक नाम बता मेरे देते पास- तो 2 सेकंड में मिल जाता दर्शक उनको। मेरे पास आ जाए तब मैं बता दूंगा। हमारी गुजरात की मैं बताता हूँ, हमारी गुजरात की पहले पाठ्य पुस्तक आती थी ना, उसमें दिखाया जाता था। उसमें लिखा था, हाँ, क्या लिखा था उसमें? अकबर, हुमायूं, वो सब दिल्ली के शासक थे। शासक थे। हाँ, वो आपके हिसाब से नहीं थे वो? नहीं नहीं, ऐसे मेरे हिसाब से नहीं थे, पर वो पुस्तक में दिखाया जाता था। पुस्तक कि में वो- दिखाया हाँ, वो लोग ऐसे थे। कैसे पता चला कि इन पुस्तकों में गलत लिखा है? वो तो अभी मालूम पड़ेगा ही ना, जब बड़े होते हैं तब हम दूसरा कुछ पढ़ते हैं, उसके बारे में नहीं मालूम पड़ता। तो जैसे हमने पढ़ा, मान लीजिए हमने उस चीज को सच मान लिया, अब हमको कैसे पता चला कि ये वाली चीज गलत थी? तो दूसरी जो किताब में पढ़ा होगा आपने कहीं भी, या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आया हो या कहीं भी, कहाँ पढ़ा था? नहीं नहीं, हमने हमारी किताब में पढ़ा था। तो किताब का नाम तो बताइए। ये वो किताब का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा वो प्रताप। किताब का नाम है शिवाजी किसने लिखी महाराज। वो? वो सब आपको मैं क्यों बताऊँ? किताब का नाम आपको तो मैं बता रहा हूँ। महाराणा वो तो प्रताप अभी- है। हाँ, तो उनकी बायोग्राफी है क्या? बायोग्राफी नहीं, वो एक लेखक ने लिखी है, वो आप ढूंढ लेना। जीवनी है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, केसरिया छापा, ऐसी सब किताब पढ़ना। तो इनमें लिखा है कि अकबर चोर लुटेरा था, हाँ, ऐसा हाँ, लिखा था है। था। तो इस बात की पुष्टि और सत्यता कैसे की जा सकती है कि वो फला व्यक्ति लिख गया तो वो ये सच लिखा होगा? वो तो अभी आप बोल रहे हैं कि अकबर महान था, तो वो बात की मैंने हमने। अकबर महान कभी नहीं कहा। अरे आप यहाँ- पूरी रिकॉर्डिंग सुन यहाँ लीजिए। इतने सारे लोग हैं, उन सब से आप पूछ लीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि अकबर महान है, बस आपने कहा कि चोर लुटेरा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि कैसे है, ऐसे लुटेरा है, लुटेरा कैसे होता है? कैसे? लूट करता है, लूट कैसे करता है। पता चला आपको? मैंने- कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने सन 1600 में राज किया हो, आज हम 2022 में जी रहे हैं, आपको कैसे पता चल गया कि अकबर लुटेरा था? वो किताब में लिखा है, मैंने बोला तो नहीं। कैसे आप मान लेंगे कि ये सच लिखा है? देखिए, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। आपको किससे दिक्कत है वो मुझे बताए। हमको तो वो किसी दिक्कत आपको- नहीं है। आपको अच्छा लगे ना वो मैं बोलूँ। आपके हमको- किसके बारे में अच्छा सुने हमको तो उसके- हमको अच्छा नहीं सुनना, हम तो सिर्फ तथ्यों पे जाना चाहते हैं। आपने क्या कहा तथ्य है? कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा कि अकबर आप बहुत एक- शासक था। आप- सुनिए आप सुनिए मेरी एक सुनिए बात मेरी सुनिए। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि आपने अपनी गुजराती की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा कि अकबर शासक था, औरंगजेब शासक था, ये सब पढ़ा आपने। आपने पहले उसको मान लिया, ठीक है। फिर आपने महाराणा प्रताप की और तमाम तरह की दूसरी किताबें पढ़ी, तो आपको पता चला कि अकबर तो चोर लुटेरा था। तो मुझे ये बताइए कि आपने इन दोनों में तुलना कैसे कर ली कि ये वाली बात सही है और ये वाली गलत है? ये वाली तो हमारी अंतरात्मा बोलती है। अंतरात्मा से करी, यही तो मैं पूछना चाहता था हाँ। कि आपने अपनी अंतरात्मा से डिसाइड कर लिया कि अकबर चोर लुटेरा था। हाँ, हाँ, ऐसा है। चलिए ठीक है, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपने तमाम तरह की बातें बताई। और यही हम जानना चाहते हैं कि जो युवा वर्ग होता है, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, जैसे आपसे तो बातचीत हो गई है, आप बात करना चाहेंगे? तो युवाओं की खास बात यही होती है कि उनके पास तमाम तरह का नॉलेज, ज्ञान होता है, भंडार होता है। वो तमाम तरह की किताबें पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद और उन तथ्यों तक पहुंचते हैं। कुछ इस तरह की जानकारियां उन्होंने बताई, बताने के बाद भी कुछ बातों को बताने के इनकार भी किया, लेकिन बाद में कुछ बातें उन्होंने रखी और उन्होंने बताया कि वो किस पार्टी की तरफ माहौल लगता है, किस पार्टी की तरफ झुकाव है, और झुकाव है तो क्यों है, लोग बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं। तमाम तरह के उनके तर्क थे और बातें थी, उन्होंने तमाम तरह की बातें बताई। कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ राजेश धाकड़, 4 PM मोरबी। नमस्कार।